Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 35, and in today's class we are going to talk about past perfect continuous tense. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन से सेंटेंसेस हैं? ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी था। ठीक है, यानी कि कंटीन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है कि काम जारी होता है लेकिन साथ वक्त नहीं बताया जाता कि काम कब से जारी था। ठीक है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा होता है? सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा होता है कि काम जारी होता है लेकिन साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी था। सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी था। तो वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। ओके, सो उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस सारी डेफिनेशन को देखें तो आपको फर्क इस चीज का नजर आएगा कि हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा था उसमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी है। अच्छा, अब यहां पर था आ रहा है, वहां पर है आ रहा था। अच्छा, यहां पर उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है और प्रेजेंट में क्या आ रहा था? रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है। अच्छा, अब देखें कि अगर हम इन सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करें तो है, हूं, हैं वगैरह का फर्क आ रहा है प्रेजेंट में और था, थी, थे का पास्ट में। बस ये डिफरेंस आ रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेंटेंस सेम है। इसी तरह से जब हम इंग्लिश में इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक चेंज नजर आएगा और वो चेंज ये है कि इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। राइट? अच्छा, अब यहां पर ये चीज आपने समझनी है कि देखिए हम प्रेजेंट के अंदर क्या यूज कर रहे थे? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट था। अब जब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट में हम हैज और हैव की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, हैड। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है, इसके अलावा इन सेंटेंसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को समझ गए हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ आपको ये वाला चेंज नजर आएगा और बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये हमारी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की स्ट्रक्चर है। तो चलें, हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। लोग सुबह से पार्क में आ रहे थे। राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? लोग, पीपल। द पीपल। देन हैड बीन, the people had been. Right? Now we have to look at the verb and we have to use the verb in ing form. Okay, so what is the verb here? आना, आ रहे थे। so verb क्या है यहां पर? आना। तो आना की इंग्लिश क्या है? come. so with ing, coming. the people had been coming. so next object क्या है? कहां आ रहे थे? to the park. The people had been coming to the park. के लोग पार्क में आ रहे थे सुबह से। अब चूंकि सुबह जो है ये वक्त का नाम है तो यहां पर सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है तो यहां पर डेफिनेटली सिंस आएगा। ठीक है, सिंस, देन सुबह, सिंस मॉर्निंग।
So the people had been coming to the park since morning. कि लोग सुबह से पार्क में आ रहे थे. नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा 2 घंटे से रो रहा था. So who is the subject here? बच्चा, the child. The child. Then had been. The child had been. What is the verb here? काम कौन सा हो रहा है? वर्ब क्या है यहाँ पे? रोना. तो रोना की इंग्लिश वीप भी होती है और क्राई भी होती है, तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे. सो वीपिंग और क्राइंग, आप इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे. ठीक है, ये बीच में स्लैश इसीलिए दिया है कि इसका मतलब होता है या तो वीपिंग लगाएं या फिर क्राइंग लगाएं. ओके, द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग और द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग. 2 घंटे से, अब चूंकि सिंस या फार में से कोई एक चीज लगानी है, ठीक है, तो अब सिंस या फार में से कोई एक चीज लगेगी, तो 2 घंटे वक्त की तादाद है, तो तादाद के लिए हम फॉर का वर्ड यूज करते हैं. फॉर. द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर या द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर. कितने घंटों से? 2 घंटों से. फॉर 2 hours. So the child had been weeping for 2 hours. Yeah, the child had been crying for 2 hours. Right? Last sentence है हमारे पास कि लड़की 3 दिन से दवाई पी रही थी या दवाई ले रही थी. So who is the subject? लड़की. The girl. The girl. Then had been. The girl had been. क्या कर रही थी? वर्ब क्या है यहाँ पे? पीना या लेना, दवाई लेना. तो लेना के लिए हम जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं या दवाई लेना के लिए टेक, तो टेक की आईएनजी फॉर्म होगी टेकिंग. सो द गर्ल हैड बीन टेकिंग. क्या चीज ले रही थी? ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन. सो द गर्ल हैड बीन टेकिंग मेडिसिन. कब से ले रही थी? 3 दिन से. तो आप चूंकि सिंस या फॉर में से कोई चूज करना है, तो 3 दिन वक्त की तादाद है, तो यहां पर फॉर आएगा. सो द गर्ल हैड बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर कितने दिन से? 3 दिन से, यानी कि अब टाइम का जिक्र आएगा. सो फॉर 3 days. So the girl had been taking medicine for 3 days. ये लड़की 3 दिन से मेडिसिन पी रही थी या ले रही थी. So students, this is the main thing. If you understand the structure, then it is very easy to make the sentences if you have the vocabulary. अगर आपके पास vocabulary हो तो इस structure को follow करते हुए thousands of sentences आप खुद से बना सकते हैं. I hope आपको positive sentences की समझ आ गई होगी. तो चले आए, अब हम बात करते हैं इसके negative sentences की. अच्छा, negative sentences के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हों, तो आपने उसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है. तो अगर आप यहां पर इन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब देखें तो 2 हेल्पिंग वर्ब है. एक हैड है, दूसरा बीन है. तो इस सेंटेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि हैड के बाद नॉट लगा देंगे. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा या स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर प्लस टाइम. राइट? तो कोई बड़ा तीर नहीं हम मार रहे, सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हैड के बाद नॉट को इंक्रीज कर रहे हैं या नॉट का इजाफा कर रहे हैं. दैट्स इट. इसके अलावा इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई बड़ा चेंज नहीं है या कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है. तो चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को. सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें तो आपको जो चेंज नजर आएगा या इंक्रीजमेंट नजर आएगी वो सिर्फ नॉट की नजर आएगी. ओके, तो यहां पर नॉट क्यों लगाया है
वो मैं पीछे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इंक्रीजमेंट करते हैं। तो चलें देखते हैं, 3 सेंटेंसेस हमने लिखे जिसमें हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि मजदूर 4 दिन से काम पर नहीं आ रहे थे। सो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मजदूर, द वर्कर्स। The workers. Then had not been. The workers had not been. क्या नहीं कर रहे थे? आ नहीं रहे थे, right? Coming. कहां पर नहीं आ रहे थे? काम पर। Coming to work. The workers had not been coming to work. फिर सिंस या फॉर में से, तो आप देखें 4 दिन वक्त की तादाद है, तो यहां पर फॉर आएगा, फॉर। फिर कितने दिन से? 4 दिन से, 4 days. So the workers had not been coming to work for 4 days. कि 4 दिन से मजदूर काम पर नहीं आ रहे थे या वर्कर्स काम पर नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, हम 5 फरवरी से क्लास में हाजिर नहीं हो रहे थे। सो सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। देन हैड नॉट बीन। देन वर्ब क्या है यहां पर? हाजिर होना। तो हाजिर होना की इंग्लिश होती है अटेंड। तो अटेंड की ing फॉर्म अटेंडिंग। We had not been attending. We had not been attending. क्या नहीं अटेंड कर रहे थे? क्लास। क्लास। We had not been attending a class. अब यहां पर सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो यहां पर देखें वक्त का नाम है या तादाद है, तो 5 फरवरी से ये वक्त का नाम है, तो यहां पर सिंस का यूज होगा। सो वी हैड नॉट बीन अटेंडिंग अवर क्लास सिंस, कब से? 5 फरवरी, सिंस 5 या 5th of February. Okay, so we had not been attending our class since 5th of February. कि हम 5 फरवरी से अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे या अपनी क्लास में हाजिर नहीं हो रहे थे। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो 2 माह से किराया अदा नहीं कर रहे थे। सो व्हिच द सब्जेक्ट हियर? वो। तो वो चूंकि वो ज्यादा है तो दे। देन हैड नॉट बीन। दे हैड नॉट बीन। देन ing फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहां पे? अदा करना। तो अदा करना की इंग्लिश क्या होती है? पे। सो पेइंग। दे हैड नॉट बीन पेइंग। क्या नहीं पे कर रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है? किराया, देयर रेंट। दे हैड नॉट बीन पेइंग देयर रेंट। सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो देखें वक्त की तादाद है या वक्त का नाम है, तो यहां पर 2 माह जो है ये वक्त की तादाद है, तो अब इसके लिए फिर फॉर का यूज करेंगे। सो दे हैव नॉट बीन पेइंग देयर रेंट फॉर कितने माह से? 2 माह से, फॉर 2 months. They had not been paying their rent for 2 months. तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आते हैं तो नेगेटिव के लिए आपने हैड के बाद नॉट लगा देना है। अच्छा, अब यहां पर दा के हवाले से भी आपने ये चीज जहन में रखनी है कि इसके हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि यार दा क्यों सर ने लगा दिया। ठीक है, यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि दा के असल में ऑलमोस्ट 13 रूल्स हैं जो कि मैं शॉर्टली नहीं बता सकता। इसके लिए मैं इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स में एक स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर दा के मैं जो भी रूल्स हैं वो सारे इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। ठीक है, इसलिए अगर आप दा के वाले से कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज कंफ्यूज मत हूं। अगर आप ना भी यूज करें, आप सिंपली वर्कर्स से भी स्टार्ट ले लेते हैं तो कोई बात नहीं,
चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा मिस्टेक होती है, बट डजंट मैटर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं आपको नेक्स्ट गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स दा के यूज के हवाले से कमेंट्स में क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मैं उन्हें बार बार यही चीज बता रहा हूँ कि अभी आप इसके हवाले से परेशान ना हो, लेकिन इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तीसरी टाइप की तरफ, और हमारी तीसरी टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरी टाइप क्या है हमारी? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले बनाने का तरीकाकार बहुत आसान है। वो आसान किस सेंस में? क्योंकि आपको मैंने एक रूल बताया हुआ है कि जिस बंदे को नेगेटिव सेंटेंस बनाना आता है उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो ये चीज देख लें कि आपने नेगेटिव बनाते हुए किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस भी लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर हमने नॉट किसके बाद लगाया था? हैड के बाद। तो इसका मतलब है इसी हैड को उठा के हमने यहां पर ले आना है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा या सवालिया जुमला बन जाएगा। तो चलें देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहां पर अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस को देखें तो पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर फर्क इतना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हैड यहां पर आ रहा था और इंट्रोगेटिव में हमने यहां से उठा के इस हैड को यहां पर ले आए, ठीक है। सिर्फ ये चेंज है यहां पे। तो चलें 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वो 6 माह से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड, ओके। देन सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़की है, सो हैड शी। देन बीन, देन वो क्या यहां पर कोशिश करना। अच्छा, यहां पर सीखना भी वर्ब है और कोशिश करना भी वर्ब है। अब इसके लिए एक रूल याद रखिएगा कि यहां पर 2 मेन वर्ब आ गए, ठीक है, सीखना भी और कोशिश करना भी। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास 2 वर्ब्स आ जाते हैं तो हम जो इंग्लिश में दूसरे नंबर पे वर्ब आ रहा होता है, जो उर्दू में दूसरे नंबर पे वर्ब आ रहा होता है वो हम इंग्लिश में पहले नंबर पे रखते हैं, और जो उर्दू में पहले नंबर पे आ रहा होता है उसे हम इंग्लिश में दूसरे नंबर पर रखते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पॉइंट क्या है कि अगर हमारे किसी सेंटेंस के अंदर 2 मेन वर्ब आ जाए तो आपने करना यह है कि आपने उर्दू सेंटेंस में वर्ब्स को देखना है कि पहले नंबर पे जो आ रहा है वो इंग्लिश में दूसरे नंबर पे चला जाएगा, और जो उर्दू में दूसरे नंबर पे आ रहा है वो इंग्लिश में पहले नंबर पे आ जाएगा। तो आप देखें कि पहले नंबर पे सीखना है और दूसरे नंबर पे कोशिश करना है, तो कोशिश करना की इंग्लिश में पहले लिखूंगा, ओके। सो हैड शी बीन ट्राइंग, हैड शी बीन ट्राइंग, किस चीज की कोशिश कर रही थी? टू लर्न, सीखने की, टू लर्न। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया? तो याद रखिएगा कि जब भी टू आता है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ओके। सो हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न, क्या वो सीखने की कोशिश कर रही थी? क्या? इंग्लिश, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। किस चीज को सीखना चाह रही थी या किस चीज को सीखने की कोशिश कर रही थी? इंग्लिश को। सो हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। अब सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो आप देखेंगे कि वक्त की तादाद है या वक्त का नाम है। तो 6 माह वक्त की तादाद है, तो तादाद के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। अब एंड पे टाइम लगाना है, तो टाइम क्या है? 6 मंथ्स। क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 6 months, कि क्या वो 6 माह से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो क्यों 1 हफ्ते से आपकी दुकान पर आ रहे थे। हमारे पास सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई। तो आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम करते ये हैं कि हमारा जो भी
सिंपल इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है उसके शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या है? व्हाई। देन हैड, व्हाई हैड। अब सब्जेक्ट क्या है? वो। तो वो आ रहे थे तो इसका मतलब है वो ज्यादा है, तो दे। व्हाई हैड दे। देन बीन, Why had they been? अब वर्ब क्या है? दुकान पर आना। तो आना की इंग्लिश क्या है? come। तो come की इंग्लिश ing फॉर्म क्या होगी? coming। Why had they been coming? कहां पर आ रहे? your shop, आपकी दुकान पर। to your shop। Why had they been coming to your shop? वो आपकी दुकान पर क्यों आ रहे हैं? अच्छा, अब सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है तो पहले ये देख लेना कि वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है। तो यहां पर एक हफ्ते से वक्त की तादाद है, एक हफ्ता वक्त की तादाद है, तो यहां पर फॉर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम टाइम लगाएंगे। टाइम क्या है? एक हफ्ते से, फॉर 1 वीक। सो व्हाई हैड दे बीन कमिंग टू योर शॉप फॉर 1 वीक? कि वो एक हफ्ते से आपकी दुकान पर क्यों आ रहे थे। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि आसिम 4 हफ्तों से कहां जा रहा था। सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हैड, देन सब्जेक्ट कौन है? आसिम। हैड आसिम। देन बीन, देन वर्ब क्या है यहां पर? जाना, जा रहा था, राइट। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर भी एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कहां। आई थिंक इंग्लिश वेयर होती है, क्या हो गया है? सो वेयर हैड आसिम बीन। देन वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या है? गो। तो इसकी ing फॉर्म गोइंग आएगी। सो वेयर हैड आसिम बीन गोइंग। अब कहां जाने की बात हो रही है? ये तो हो गया। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि अब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंस या फॉर में से कोई, अच्छा ये चीज याद रखिएगा कि ये ब्लैंक हम क्यों छोड़ते हैं? ब्लैंक इसलिए छोड़ते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आए तो हम लिख देंगे, अगर नहीं आए तो इस ब्लैंक को जो है खाली छोड़ देंगे। तो अब चूंकि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो इसलिए मैं यहां पर कुछ भी नहीं लगा रहा, सीधा सिंस या फॉर पे जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सिंस आएगा या फॉर आएगा तो चूंकि वक्त की तादाद है यहां पे तो फॉर आएगा। ओके, सो वेयर हैड आसिम बीन गोइंग फॉर? कितने हफ्तों से? 4 हफ्तों से, फॉर 4 वीक्स। सो वेयर हैड आसिम बीन गोइंग फॉर 4 वीक्स, के आसिम 4 हफ्तों से कहां जा रहा था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंस या फॉर के यूज के हवाले से बात समझ में नहीं आई तो आप लोग प्लीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्लास को अटेंड करें, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया हुआ है। और आप में से जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शायद यहाँ पर एग्जैक्टली अच्छे से आपको ये बात समझ में ना आए या कुछ रूल्स जो कि मैं आपको बता रहा होता हूँ वो शायद सही से समझ में ना आए, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें। छोटी से छोटी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये इजीली आपको ये सारी चीजें यहां पहुंचते पहुंचते आसानी से क्लियर हो जाएगी या समझ में आ जाएंगी। आई होप सो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज करती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।